Good morning, all of you. I am परीक्षित पांडे. मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे. साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष इंग्लिश की क्लास एक्टिव एंड पैसिव लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप लोगों को मैं पार्ट 6 लेकर के आया हूं. तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिया था. कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, सर पीडीएफ कब सेंड करेंगे, पीडीएफ नहीं आ रहा है. तो बच्चों पीडीएफ बहुत जल्द सेंड कर दिए जाएंगे. अभी जब तक पीडीएफ तब तक नहीं सेंड करूंगा जब तक आप लोगों को वाई टाइप्स क्वेश्चन नहीं बता देंगे, अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं, जैसे हु कैसे बदलता है, हुम कैसे बदलता है, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, हुच हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया. तो जो आपके 19 क्वेश्चन वर्ड शब्द होते हैं, 19, इन सब के बारे में जब सारे एग्जांपल्स लेकर के एक अलग से वीडियो प्रोड्यूस कर दूंगा, उसके बाद आप लोगों के समझ पीडीएफ को मैं भी प्रस्तुत कर दूंगा. ठीक है, तो बिना बात किए हुए चलते हैं आपकी परिभाषा की तरफ. लिखा हुआ है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. जब हमारा एक्टिव वॉइस, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि जब हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत हो, तब उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सर्वप्रथम एक्टिव के कर्म को पैसिव का कर्ता बना लेते हैं और उसी कर्ता के अनुसार अपने ही टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग करते हैं. बच्चों ध्यान देना, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है. इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज और वर. तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है. ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो इसमें वाज होता है, कर्ता आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसी कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार अपने ही टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर का प्रयोग करते हैं और फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं, अर्थात बीइंग लगाते हैं. बीइंग क्यों लगाया जाता है? आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं. कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. तो जितने भी पैसिव वॉइस दुनिया के होते हैं, उसमें सब में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. ठीक है, और क्या कह रहा है? लिख करके एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदल करके प्रीपोजिशन बाई के बाद क्या करते हैं? लिख देते हैं. ठीक है, तो प्रीपोजिशन बाई के बाद लिख देते हैं. बच्चों देखो ध्यान रखना, मैं बार बार जितनी भी परिभाषा दे रहा हूं उसमें मैं लिखता हूं कि प्रीपोजिशन बाई के बाद, प्रीपोजिशन बाई के बाद. निश्चित ऐसा नहीं होता कि हर जगह प्रीपोजिशन बाई ही होता है. इसके लिए आपको एक अलग वीडियो प्रस्तुत करूंगा जिसमें कि प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, कभी कभी प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर इन का प्रयोग होता है, कभी कभी प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग होता है. तो ये सारे रूल्स आपके सामने प्रोड्यूस किए जाएंगे. तो चलते हैं आपके एग्जांपल्स की तरफ. ये आपका कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. जैसे यहां लिखा है कि आई वाज नोविंग हिम वेरी वेल. यहां लिखा हुआ है आई वाज नोविंग हिम वेरी वेल. इसका अर्थ है आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, नोविंग मीन्स जानना, अर्थात मैं जान रहा था, मैं जान रहा था हिम उसके बारे में. या बच्चों एक चीज और भी कर सकते हैं, अबाउट का प्रयोग, ABOUT, अबाउट हिम. ठीक है, अर्थात अब क्या हो जाएगा? आई वाज नोविंग अबाउट हिम, आई मीन्स मैं, वाज नोविंग मीन्स जान रहा था, अबाउट मीन्स के बारे में, हिम मीन्स उसके, अर्थात मैं उसके बारे में जान रहा था. वेरी वेल मीन्स होता है ठीक तरीके से, अर्थात मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जान रहा था. तो इसका बनाना है आपको क्या? पैसिव वॉइस. बच्चों मैंने भी बताया कि सर्वप्रथम जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, ये आपका एक्टिव वॉइस है. तो सर्वप्रथम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं. इसमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट कहाँ है? देखो ढूंढने का आसान तरीका, सबसे पहला आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है आपका मेन वर्ब, मुख्य क्रिया. अब मुख्य क्रिया के बाद जो मेन वर्ब के बाद जो वर्ड बचते हैं वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं. लेकिन ऑब्जेक्ट में भी दो चीजें होती हैं, एक तो मेन ऑब्जेक्ट हो जाता है, एक आपका हो जाता है कंप्लीमेंट. ठीक है, तो कंप्लीमेंट को भी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ही रखा जाता है, जिसे आप कहते हैं कि कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य, हिंदी में बोलते हैं आप. तो अन्य शब्द यहाँ पे कंप्लीमेंट से है. ठीक है, तो बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस. तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे देखो दो तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है. सबसे पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका हिम है, तो हिम को यदि अगर आप इधर लाते हैं तो हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा ही. अब इसमें अपने ही टेंस की सहायक क्रिया लगाना है, तो अपने ही टेंस की सहायक क्रिया अर्थात वाज और वर का प्रयोग होता है. तो बच्चों ही के साथ क्या लगता है? वाज.
ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब मुख्य क्रिया आया, तो मुख्य क्रिया इसमें आईएनजी को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो ही वाज बीइंग, बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब हुआ, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। तो नो का थर्ड फॉर्म, नो, न्यू, नोन, तो ये हो जाता है नोन। लेकिन एक बात बताएं आप लोगों को, ये सेंटेंस मैं रॉन्ग लिया हूं। कहो क्यों, मैंने इसमें लिखा है कि अंत में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन नो तथा ओब्लाइज ऐसी क्रिया होती हैं जिसमें प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग ले लिया हूं, बाई के स्थान पे मैं टू प्रयोग कर दूंगा, इससे घबराइएगा मत। ठीक है, लेकिन इसका एक अदर रूल मैं आप लोगों के सामने एक अलग से वीडियो प्रस्तुत करूंगा, जिसमें कहाँ विथ होता है, कहाँ इन होता है, कहाँ टू होता है, इन सब के बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ही वाज बीइंग नोन। उसके बाद क्या बचा, अबाउट वेरी वेल, अबाउट वेरी वेल। और लास्ट में किसका प्रयोग, प्रीपोजिशन बाई इसमें नहीं लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि इसमें नो आया हुआ है ना। नो तथा ओब्लाइज ऐसी क्रिया होती है जिसमें प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर किसका, टू का प्रयोग होता है। तो बच्चों टू के बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इस तरीके से आपका ये पैसिव वॉइस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। जैसे लिखा है, मान लो कि वर यू कॉलिंग माय डियर फ्रेंड। यहां लिखा हुआ है कि वर यू कॉलिंग। बच्चों यदि अगर हमारे सेंटेंस के पहले प्रश्नवाचक शब्द नहीं बल्कि सहायक क्रिया लगी हो, तब ऐसी स्थिति में उसका अर्थ निकालते समय सबसे पहले क्या बोलते हैं। ठीक है, लिखा है वर यू कॉलिंग, क्या यू मीन्स तुम, कॉलिंग वर कॉलिंग बुला रहे थे, माई मीन्स मेरे, डियर मीन्स प्रिय, फ्रेंड मीन्स मित्र को। अर्थात क्या तुम या तुम सब मेरे प्रिय मित्र को वर कॉलिंग बुला रहे थे। ठीक है, तो क्या तुम सब मेरे प्रिय मित्र को बुला रहे थे, इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। देखो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है कि पैसिव कैसे बनाएं, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, सहायक क्रिया से शुरू है, तब इसको कैसे बनाएं। तो बच्चों जिस तरीके से आपका एक्टिव वॉइस होता है उसी तरह से आपका पैसिव वॉइस भी होता है। अगर एक्टिव वॉइस किससे शुरू है, सबसे पहले सहायक क्रिया से, तो पैसिव भी हमारा किससे शुरू होगा, सहायक क्रिया से। लेकिन इसमें सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को तलाशना पड़ेगा, उसी के अनुसार पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो इसमें एक तो हो गया माय डियर फ्रेंड, ये तो पूरा हो गया, यही अकेला है ही। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड को अगर इधर लाएंगे तो सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा, वाज। ठीक है, स्टूडेंट्स बोल नहीं रहे हैं, क्या लगेगा, वाज। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हो जाएगा वाज। वाज किसके अनुसार आया बच्चों, माय डियर फ्रेंड, तो ये हो गया माय डियर, माय डियर फ्रेंड। अब देखो यहां भी सहायक क्रिया थी, यहां भी सहायक क्रिया, यहां भी देखो करता था ना, तो पैसिव में भी देखो करता बना। उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो आईएनजी को हटाने के लिए किसका प्रयोग, बीइंग, बीईआईएनजी। अब क्या बचा, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड, कॉल्ड होता है। क्या होता है, कॉल्ड। अब कुछ बचा तो नहीं है, यदि अगर कुछ बचा होता तो बचे हुए शब्दों को लिखने के बाद अंत में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करके, किसका प्रयोग, बाई का प्रयोग करके एक्टिव के कर्ता को कर्म में बदलकर बाई के बाद लिख देते हैं। एक्टिव का कर्ता कौन है, पैसिव के ऑब्जेक्ट में जब जाएगा तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। लास्ट में किसका प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। तो इस तरीके से आपको मैंने दो एग्जांपल्स बताए। चलो ले चलते हैं